अच्छा, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ये हम लोग 3 भाग में इसको विभाजित करते हैं। एक नॉर्दर्न हिल्स जो ऊपर का क्षेत्र है जिसमें बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर और कोरिया ये ज़िले आते हैं। उसके बाद मैदानी भाग आता है और उसके बाद आता है बस्तर का पठार। तो ये तीनों जगह पर ही हम अलसी की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो उत्पादन जो है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा प्राप्त होता है। चूँकि नॉर्दर्न हिल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे तक चला जाता है तो उस समय इसके फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इसका जो तापमान है वो सही रहता है। इसके बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी की। ये डोरसा और कन्हार भूमि में बहुत अच्छे से उत्पादन देता है, जिसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत विपुल होता है। इसके साथ ही जब हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि को 2 बार अच्छे गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद एक बार पाटा चलाकर या रोटावेटर हो तो रोटावेटर चलाना चाहिए। इसके बाद इसकी बुआई या सीड ड्रिल से या छिड़कवा विधि से या दूसरी विधि से हम लोग इसमें कर सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी दास तो मैं यही कही हूँ, ईसा गोली रे हाय जवारा ईसा गोली ना, ईसा गोली रे हाय जवारा ईसा गोली ना, कृषि दर्शन आगे संगी तुम्हर खोली जी, कृषि दर्शन आगे संगी तुम्हर खोली ना। कद्दू वर्गी सब्जी लगाबो अधिक पूंजी पाबो ग संगी, अधिक पूंजी पाबो। अरे कैसे करन खेती ल संगी, जानबो यो जनाबो जी, जानबो यो जनाबो। ईसा गोली रे। हाँ संगवारी हो, तुम्हार मन के फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तुमन जानत हो कि धरती ऐसे हमन जद के मेहनत करबो उतके ज़्यादा फायदा होते। और संगे संग में एक बात भी है कि ये धरती में हम हर मौसम में साग भाजी लगा करके या ये धरती हर महीने में सेवा करके हम नवा नवा चीज़ पा सकते हैं संगवारी हो। तो ये जब ठंड के ऋतु बीतत जाते, एक हर बात में अवैया है गर्मी के मौसम। तो गर्मी के मौसम में तुमन जाना था कि अनाज से ज़्यादा साग भाजी की जो खेती तेन फायदा देते संगी हो। तो जो कद्दू वर्गी सब्जी है तेन मन ला गर्मी के मौसम में कैसे लगाए जाए, कतका कुड़े जाए, कतका में बीजा डाले जाए, कतका पानी डाले जाए, बीजोपचार कैसे करे जाए,
यही विषय जानकारी आप मतलब देवो संगवारी हो, ताकि गर्मी के मौसम में घलो तुम नकदी पैसा पा सको। तो संगी वो ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यानिकी से श्रीमती गुंजन झा हमारे बीच में आए हुए वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। और संगी हो तुम्हारे एक बात बताता हूँ कि ये आज के जो हमारे विषय है कि ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जी खेती कैसे करे जाए, एक से संबंधित कुछ भी प्रकार के तुम्हारे मन में कोई सवाल उठत हो ही तो वो सवाल ला तुम तुरंते फोन लगा और तुम्हारे सवाल के जवाब ला हमारे जो आज वस्तु विशेषज्ञ आए हुए तीनों दी संगवारी हो। मैं फोन नंबर तुम्हारे एक बार बता देता हूँ, देखो तुम्हारी स्क्रीन में घलो हवे 1800-233-94918 है संगवारी हो। ये जो नंबर है तुम फोन लगा और तुम्हारे सवाल के जवाब हमारे जो आज वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आए हुए गुंजन झा जी वो तो दी ही। आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँ आपसे कि गर्मी के जो मौसम अवैया है भी ये समय में कौन कौन प्रकार के कद्दू वर्गीय सब्जी हम खेती कर सकते हैं? जी जी, जैसा कि आपने पूछा, अभी जायद का सीज़न है और अब हमारा गर्मी का मौसम जो है वो प्रारंभ होने वाला है। तो इस समय हमारी कई सारी ऐसी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जो हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में हमारा जैसे खीरा हो गया, आपका लौकी है, कद्दू हो गया, उसमें फिर आपका ककड़ी हो गई, तरबूज, खरबूज, ये सभी सब्जियां आती हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में, जिसका आप आसानी से इस मौसम में लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ में ग्रीष्मकालीन सब्जियों में और भी हैं, जैसे आपकी भिंडी है और साथ में बरबट्टी, जो इस सीज़न में लगाना आपका काफ़ी, और बैगन हो गया, मिर्च हो गई, टमाटर, इन सभी का सीजन है जिसे आप अभी इस मौसम में लगा सकते हैं। अच्छा, कद्दू वर्गीय संग संग में यूं लग सकता है। जी जी, बहुत सुंदर। तब ऐसे कहे गए कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैल का, जैसे जैसे दाई रहता तैसे तैसे लेकर, जैसे जैसे बीजा हुई तैसे तैसे पौधा बढ़िया होते। तो कौन कौन उन्नत बीज है जेकर ला हमारे किसान भाई मन उपयोग कर सकते हैं, एक नाम बता दो। जी देखिए, जैसे आपका मैंने बताया आपको कि लौकी है, कद्दू है, अभी खीरा उत्पादन अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और इस सीज़न में काफ़ी डिमांड भी रहती है मार्केट में। तो खीरा की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और किसान भाई इसका उपयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे पूसा संयोग है एक वैरायटी आपकी, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन होती है वैरायटी, जो आपकी बहुत ही अर्ली वैरायटी है। उसके साथ साथ VNR की भी कई सारी सीड्स हैं आपके, VNR की आपकी कृष करके वैरायटी है जो काफ़ी किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रही है। और इसी प्रकार से आपका खीरा हो गया, यदि कोई पॉली हाउस में खीरा लगाना चाह रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं जो पंतनगर और हमारे पूसा जो ICR का सेंटर है वहाँ से रिलीज़ की गई हैं, तो उसे भी लगा सकते हैं। जी जी, एक किसान भाई फोन दिल पहले ले लें। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ नमस्कार भैया, गोविंद मानेसर बोलत हूँ, कन्या दमोह, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में। गोविंद मानेकर जी, अड़बड़ दिन में तुम्हारा फोन है, से पूछो का पूछना चाहते हो, आपके स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार भैया, जय जोहार। लंगा दिन में फोन लगाया बार पूछा जी, मतलब जानकारी ये लेने रही भैया, जिसे आज कद्दू वर्गीय के ऊपर आज के विषय है। तो अभी के टाइम में कहा हम डायरेक्ट खेत में अगर बीज के बुआई कर सकते हैं कि पॉलिथीन के बैग में बीजा के हम जैसे पौध तैयार करना ठीक रही। और एक नौ प्रश्न है सर मोर, जैसे कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, तो सब्जी मन के उपयोग हम कौन ढंग से करना है, इस बारे में जानकारी बता रहे थे हम। बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे किसान भाइयों का। तो जैसा कि आपने पूछा कि अभी जैसा हमारा जायद का सीज़न चल रहा है तो उसको पॉलीथीन में कैसे तैयार किया जा सके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप जैसे कि किसान भाई जी बिल्कुल बता रहे हैं। तो अभी जैसे जो मौसम चल रहा है, जायद का मौसम आपका जो लगाने का प्रारंभ होता है लगभग वो प्रारंभ हो चुका है। और यदि हमको हमारे किसान भाई को ज़्यादा लाभ लेना है तो उसके लिए आप पॉली बैग, जो छोटी छोटी पॉलीथीन आती हैं जिसका लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के, 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, और लगभग आपका 200 गेज की पॉलीथीन का एक पॉली बैग आते हैं, जिसमें आप इसमें एक भाग मिट्टी का ले लें और उसमें रेत और आपकी गोबर की खाद, इसको मिलाकर और उसमें भर के आप उसके बीजों को तैयार कर सकते हैं। जिस भी प्रकार के जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां आप लगाना चाह रहे हैं उसके बीज को तैयार कर सकते हैं। और ये लगभग 15 दिन में आपके जो है पॉलीथीन में तैयार हो जाते हैं और इसको फिर आप सीधा ले जाके अपने मुख्य खेत में रोपित कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा किसान भाइयों को कि जो फसल आपकी 15 दिन बाद आने वाली थी वो आपकी 15 दिन पहले आ जाएगी और मार्केट का जो रेट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। इसके साथ साथ में जैसा आपने पूछा पॉलीथीन बैग में, तो एक नई तकनीक और है आपकी, प्रो ट्रे, जो आपका प्रो ट्रे होता है उसमें भी आप इसकी खेती, इसका आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको मिट्टी के स्थान पर आपका जो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जिसे बोला जाता है, और उसके साथ में परलाइट और वर्मी कोलाइट, ये भी एक प्रकार का मीडिया होता है जिसमें कि पौधे लगाए जाते हैं। इन तीनों को आपको बराबर मात्रा में मिलाकर उसको भरना है आपके प्रो ट्रे में और फिर उसमें बीज को डालना है।
तो लगभग 15 दिन में 15 से 20 दिन में आपकी जो है सीडलिंग जो थरा होता है वो तैयार हो जाता है और इस प्रकार से एक हेल्दी थरा जो आपकी सीडलिंग होती है उसको आप अपने मुख्य खेत में रोपित करके ज़्यादा इनकम पा सकते हैं। भूमि हम डायरेक्ट डाली था जी बिल्कुल, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं हमारे क्या कहते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीजों को। बस उसमें ये आपकी दिक्कत होती है कि आपको समय जो है, आपको 15 दिन का समय जो आपको मिल रहा है तैयारी का, वो आपको खाली खेत मिल जाता है, आप तैयारी कर सकते हैं और इधर आप पॉलीथीन बैग में अलग से थरा भी डाल सकते हैं। तो आपको ये दोनों इसमें आपका काम साथ साथ में चलता रहता है। एक किसान भाई को फोन ले लेते हैं। जी, हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ भैया नमस्कार, मैं सिरोबान दास भुवन दास जांगड़े बोला था। अरे भुवन दास जांगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जोहार। जय जोहार भैया, जय जोहार। हाँ, पूछा का पूछना चाहा था? हाँ, मोर सवाल है जैसे भैया हम अपन बाड़ी है, थोड़ा जगह है। हाँ। तो मैं ककड़ी लगाना चाहता हूँ, तो ककड़ी लगाए पर अभी देरी थोड़े हो गए है, और जैसे देरी नहीं हुआ तो लोग कतेक दूर में लगाना चाहिए, कतेक गड्ढा में डालना चाहिए, बीजा ला वो कर लिए उन्नत बीज कहाँ से हमने मिली, हाँ। तो पानी कैसे टाइप के देना चाहिए, जानकारी लेना रही है। बिल्कुल सुंदर सवाल है, बताओ। जैसा कि किसान भाई आपने पूछा कि बाड़ी में ककड़ी और खीरा लगाना चाह रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपका मैंने बताया कि अभी खीरा और इसके लिए ककड़ी का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यदि जो भी किसान भाई लगाते हैं तो और प्रारंभिक देरी नहीं हुई। जी जी बिल्कुल देरी नहीं हुई, आप लगा सकते हैं। और चाहे तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसका पॉली बैग में नर्सरी तैयार करके उसको भी आप तैयार करके फिर लगा सकते हैं 15 दिन बाद। मतलब 15 फरवरी तक का आपका समय होता है जिसमें आप बीज डाल के या आपके थरा तैयार करके आप उसको लगा सकते हैं। कद का दूरी हम लगाना है पूछी से? जैसा आपका ककड़ी है या खीरा लगा रहे हैं तो लगभग आपका इसमें 1 से 1.5 मीटर जो है आपकी लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी और 50 सेंटीमीटर जो होता है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखी जाती है। तो कद का गहीर में डालना चाहिए बीजाला? किसी भी प्रकार का, जैसे आपका ककड़ी का बीज बोल रहे हैं आप, तो उसमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पे बीज को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका वो खराब होने लगता है बीज ज़्यादा अंदर जाने से और सड़न की समस्या आने लगती है। जी। अच्छा, अभी खीरा के उन्नत बीज के किस्म आप बतावत रहे, संग संग में वो कद्दू है, लौकी है और ये करेला है, एकरो मन के उन्नत बीज कौन कौन से थे बता रहे? अभी जैसे मैंने आपको बताया था खीरा का, वैसे ही हमारी लौकी की यदि हम बात करें तो उसमें आपका पूसा मंजारी करके एक वैरायटी होती है आपका। अच्छा। जो बहुत ही अच्छी बनी जाती है और हमारे ICR से निकली हुई है, आपके जो नई दिल्ली का रिसर्च स्टेशन है वहाँ से निकली हुई वैरायटी है, पूसा मंजारी है आपकी। उसके अलावा इसमें और वरद है किस्म है, और आपकी कीर्ति करके किस्म चल रही है जो काफ़ी ही फेमस है हमारे किसान भाइयों के बीच में, काफ़ी पसंद की जा रही है, तो ये भी आप इसको भी लगा सकते हैं। जी, किसान भाई फोन है। जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, किसान है भैया, राम राम का। किसान भैया राम राम, कौन बोला था संगवारी? मैं रानी गाँव साहू बोला था। साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। हाँ, पूछा कुमार जी। ये दे हमन गर्मी बर तुमा लगाना चाहथन। हाँ। तो ओकर उन्नत किस्म और बोए के तरीका थोड़ा सा, जैसे कतका दूरी में लाइन से लाइन और कतार से कतार, खातू पानी के बारे में अपन विशेषज्ञ दीदी ही नहीं तो अगर विस्तार से बता देती तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल वो खरीद तो आए हम, बताओ जी। जी जैसा आपने पूछा कि हमें तुमा लगाना है, तुमा मतलब आपकी लौकी में ही आता है, उसी की एक प्रकार की किस्म है, तो आप तुमा को बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी बहुत सही समय है। लगभग आपका यदि आप 1 हेक्टेयर में तुमा लगाना चाह रहे हैं लौकी, तो 2.5 से 3 किलो बीज इसमें आपकी मात्रा लगेगी। और बीज से डायरेक्ट बीज लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आपको जैसे मैंने बताया पॉली बैग या प्रो ट्रे में तैयार करके भी लगा सकते हैं। और दूरी की बात है तो लगभग 2 से 2.5 मीटर आपको जो है रो टू रो आपका कतार से कतार की दूरी, और पौधे के लिए लगभग 1 से 1.25 मीटर जो है आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है रखना होता है इसमें। तो जिससे आपकी दूरी मेंटेन होगी तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से। अच्छा, संगे संग बीजोपचार के बारे में खोलो बता दे, कि बीजोपचार करके लगाएं किसान ज्यादा फायदा होगी। खातू माटी के बारे में खोलो थोड़ा पूछिए। जी बिल्कुल। इसमें जैसा आपने पूछा कि बीज का उपचार, जैसे बीज तो हमने मिल गया, अच्छी वैरायटी का ले लिया, लेकिन जो मार्केट में जितने भी बीज आते हैं उनको हमें उपचारित करके ही लगाना होता है। अच्छा। वो उसमें लिखा होता है कि उपचारित किया हुआ है, फिर भी आपको उपचारित करना है। और उपचारित करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के फफूंदनाशक हैं मार्केट में, जैसे बावेस्टिन हो गया आपका, या आपका थायराम हो गया, और इस प्रकार से, या फिर आपका जिनेब करके होता है आपका, जिसे कि डायथेन जेट 78 के नाम से जाना जाता है, या आपका मैंको जेब होता है। इन सभी से आप इसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से लेके बीज को उपचारित कर सकते हैं। कैसे करें उपचार? उपचार करने के लिए देखिए, आप जैसे 1 किलो बीज है तो उसमें लगभग 2.5 ग्राम जो है आपकी फफूंदनाशक जो होते हैं उसकी मात्रा लेंगे, और बीज को आपको फैला लेना है एक बड़े किसी थाली या बर्तन में,
और उसके बाद उसमें पाउडर को आपका जो 2.5 ग्राम है इसको इसमें छिड़कना है। अच्छा। और छिड़कने के पश्चात उसको हाथ से, दोनों हाथों से एक बार ऐसा रब करना है आपको, ताकि वो जो पाउडर है उसमें अच्छी तरह से चिपक जाए जी। और यदि मान लीजिए कि सीड बहुत ज्यादा सूखा है, नहीं भी चिपक रहा है, तो आप हल्का सा उसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत ही हल्का करेंगे, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बीज। अच्छा। और छिड़काव करने के पश्चात उसको दोनों हाथों से आपको रगड़ना है, ताकि उस पे बीज में चारों तरफ जो है उसकी लेयर चढ़ जाए। और उसके पश्चात उसको थोड़ा फैला के आपको 5 से 10 मिनट के लिए जो है, या आधे घंटे तक के लिए आपको छाया में रख देना है। उसके पश्चात आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। ये सबो प्रकार की बीजावर जी, बेचने ढंग से कर जा सभी सकते प्रकार के जी। अच्छा, बढ़िया। ये लौकी के बारे में जैसे हमारे किसान भाई पूछे कतका दूरी हम लगाना है, और खातू माटी कौन कौन से दे बर ज्यादा अच्छा रही, कब कर दे जाही? देखिए, किसी भी आपका जो, जैसे आप लगाने वाले हैं, आपका कद्दू वर्गी जो भी सब्जी लगाने वाले हैं। बीच में रोका था पहले किसान भाई फोन ले लेते। जी 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 बिल्कुल। हेलो हेलो, हाँ शर्मा जी नमस्कार, जय जोहार गो। नमस्कार, जय जोहार संगी, कौन बोला था? भागवत निर्मलकर कवरा जेवरा बेमेतरल गोठियावत होगा। अरे वाह वाह निर्मलकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। फिर से स्वागत है, पूछा। अभी ग्रीष्म खीरा खेती करना है। हाँ। तो खीरा कौन ढंग से लगाया जाए और क्या करे जाए? और एक प्रश्न और है। हाँ हाँ। कोरोना काल में खीरा खेती करे के बाद में आए तो खीरा गर्म पानी से उबाल के खाए जाइए या धो के खाए जाइए? जी जी जी, साग भाजी का उपयोग कैसे करना है, युखरो उत्तर आप बताओ कि जो लेबो तीन ला। जी बिल्कुल। तो पहले खीरा की उन्नत हाँ जी जी बिल्कुल। अभी जैसे उपचार की बात चल रही थी, तो मैं इसमें किसान भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम इसका फफूंदनाशक से उपचार करते हैं, तो अभी जैसे चल रहा है कि एक आपका जो कीटनाशक होता है उससे भी किसान भाई उपचारित कर रहे हैं। तो इसमें एक क्रम होता है कि पहले आप फफूंदनाशक से आपको उपचारित करना है बीजों को, उसके पश्चात फिर कीटनाशक, और उसके पश्चात जो जैव उर्वरक यदि आप उससे उपचारित करना चाह रहे हैं, जैसा कि आजकल बहुत चलन में है जैव उर्वरक, तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आप उसको उपचारित करें। नहीं तो आपका जो जैव उर्वरक है, जिसको आपने पहले कर दिया उसके बाद फफूंदनाशक किया, तो उसका प्रभाव जैव उर्वरक का नहीं दिखाई देगा। ये तो हो गई जो बीजोपचार के बाद। अब जैसे साग भाजी लाना थे कुछ, तो कैसे खाना है बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे किसान भाई मुला देगा। अभी देखिए, जैसे कि कोविड-19 कोरोना जो हम सभी को घेरा हुआ है, तो इससे बचने के लिए जैसे हम अभी मार्केट से सब्जियां लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको आप जब लेके आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए उसे वैसे ही छोड़ दें, और जब ला रहे हैं तो या लाने के बाद यदि आपको तुरंत उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको पानी, जैसे आप ले रहे हैं 10 लीटर लगभग पानी ले रहे हैं, उस पानी में आपको या तो नमक, आप उसका नमक का सॉल्यूशन बना लें, 1 से 2% का नमक का सॉल्यूशन बनाना है, और उसमें आपको 10 मिनट के लिए सब्जियों को डुबा के छोड़ देना है। अच्छा। और या तो आपके पास नमक नहीं है तो आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से ये जितने भी आपकी जो नेचुरल आपकी चीजें हैं, उनका उपयोग करके आप एक सॉल्यूशन बना लें, और उसमें सब्जियों को 10 मिनट के लिए डुबा के छोड़ दें, और छोड़ने के पश्चात उसको निकाल के साफ पानी से फिर से एक बार धो लें, और उसके पश्चात आप इसको तुरंत उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, ये खीरा के बारे में पूछे, खीरा घलो इसने कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जो भी आपके फल हैं, सब्जियां हैं, जो भी आपकी मार्केट से आप लेके आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की सब्जियां, फल या पत्तेदार सब्जियां, सभी का आप इस प्रकार से किया जा सकता है आपका। अच्छा, ये हमारे जो यहाँ लौकी के बारे में बताया हो और कोहड़ा के बारे में बताया हो, अब वो करेला के कौन उन्नत बीज है तेला बतावा, ओकर लगाए की विधि के बारे में थोड़ा जानकारी दो। करेला देखिए, अभी करेला जैसे है वो भी बहुत अच्छी फसल है अभी सीजन के लिए, और काफ़ी लाभदायक देने वाली है, लाभ देने वाली है। तो जब भी किसान भाई करेला लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किस्में हैं, जो रेजर करके एक वैरायटी है जो काफ़ी किसान भाइयों के बीच में प्रचलित है और अच्छे से चल रही है। रेजर हो गई आपकी, उसके अलावा पूसा विशेष है आपका, जो हमारी ICR से निकली हुई वैरायटी है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जी बिल्कुल। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार संगी, कौन बोला था जी? हाँ, मैं पप्पू सेठ बोला था भैया बेमेतरले। हाँ पप्पू सेठ जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। पूछा। जय जोहार जय जोहार। हाँ पूछा भैया। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहत रहा हूँ कि मैं कद्दू वर्गी फसल लौकी है, हाँ ओकर खेती करता हूँ, तो पौधा मतलब बहुत छोटे है, और पौधा जिसे फूल बस लगते हो, मैं फल नहीं लगा। अच्छा, बढ़वार बने होते बढ़िया। हाँ, लेकिन वो फल नहीं लगेगा, फूल छोटे छोटे दिखे। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप लेवा जी जी।
आपका देखिए किसान भाई, जैसे आपने पूछा कि जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें एक प्रॉब्लम आपकी समस्या दिखाई देती है किसानों के बीच में कि फल जो है वो झड़ने लगते हैं, फल आते हैं और झड़ने लगते हैं, या फूल बनते हैं और फूल तुरंत ही झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको और दूसरा आपकी इसमें जो नर और मादा जो फूल होते हैं उनकी नर फूलों की संख्या ज़्यादा आने लगती है, जिसके कारण फूल जो होते हैं सूख के झड़ जाते हैं। तो ये एक समस्या है। तो इससे आपको बचने के लिए जैसे जो हार्मोन्स होते हैं, आपका इथ्रेल करके एक हार्मोन्स है जो जिसका आपका आधा ml 1 लीटर पानी में आपको सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बना के इसका आपको स्प्रे करना है। लेकिन स्प्रे भी किस अवस्था में करना है इसका बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे जब आप कद्दू लगाए हैं और जब 2 पत्तियां निकलती हैं और उस समय आपको पहली बार स्प्रे करना है, आधा ml 1 लीटर पानी में डाल के इथ्रेल नामक आपका जो हार्मोन होता है इथ्रेल का, जी उसका आप एक बार स्प्रे करेंगे। उसके पश्चात जब 4 पत्तियां की अवस्था आती है फिर से आपको दोबारा स्प्रे करना है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका जो क्या लौकी या जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होंगी उनमें फूल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी और दूसरा मादा जो फूल होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा। तो आपका उत्पादन में जो है काफी अच्छी वृद्धि दिखाई देगी। तो ये मन वो दवाई डाल रहे हैं इथ्रेल ला, जी। तो इखर मन के समस्या दूर हुई, बहुत सुंदर तो मिल गई। बिल्कुल। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व जी हम बहुत अगर साग भाजी चीज पर बहुत मैं सुने हो, तो हमारे जो कद्दू वर्गीय सब्जी देखा बड़े सूक्ष्म पोषक तत्व के का जरूरत है, कैसे डालना चाहिए, काला की थे बारे में बता दें। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारा जो NPK बोला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं। अभी कुछ उसमें जो है मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही है। इसके साथ में होते हैं कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट जो हमारी सब्जियों और या फलों की जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करना और उनको रोगों से मुक्त रखने का काम जो है ये करते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट। इनका मेन रोल होता है उसमें। तो इनका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही बड़ा रोल होता है सब्जियों के उत्पादन में या फलों के उत्पादन में। तो इनकी बहुत ही ज़रूरी है इनको क्या कहते हैं अप्लाई करना। तो इसके लिए जैसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे जो है मॉलिब्डेनम हो गया, आपका बोरॉन हो गया, निकेल हो गया आपका, या फिर आपका कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सभी जो होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी का आपका फोलियर स्प्रे के रूप में देना ज़्यादा लाभकारी होता है। तो जो भी फसल लग चुकी है उसमें फूल आने वाला है या फूल आने के पहले भी लगभग फसल जो 15-20 दिन की है तो उसमें आप जो है 0.2% का सॉल्यूशन बना के इसको बिल्कुल आप स्प्रे कर सकते हैं। और फोलियर स्प्रे करना मतलब जो फसल खड़ी हुई है उसमें आपको सॉल्यूशन बनाना है, 0.2% का आपको सॉल्यूशन बना के उसमें स्प्रे करना है। वो कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर का आपको करना है तो कॉपर सल्फेट, कैल्शियम है आपका कैल्शियम सल्फेट के रूप में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट एक साथ भी मिलते हैं जिसे चिलेट फॉर्म कहा जाता है। अच्छा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं जिसमें सब कुछ एक साथ रहता है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी। ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो है तेना का रूप में लिक्विड के रूप में मिलते कि कैसे रंग से मिलाई वैसे कर? ये जो होता है देखिए अलग अलग प्रकार के जो हैं वो अलग अलग उसमें आते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हैं। तो वो आपको जैसे कैल्शियम सल्फेट है ये आपका ड्राई फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो घोलना है पानी? जी, पानी में घोल के उसको आपको फिर स्प्रे करना होता है। जी। अच्छा, ये जैविक जो खाद है जी एक हर बन के जो हमारी एक कद्दू वर्गीय जो सब्जी है तेन मन के उपयोग किसान भाई कैसे करें, कतका मात्रा में करें और कब करें? जी देखिए अभी जैव उर्वरक अभी जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती का सब्जियों की और बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं हमारे किसान। और काफ़ी नरवा घुरवा बाड़ी जो है हमारी सरकार की योजना है उसके अंतर्गत में जी तो इसमें सभी तरफ जो है जैविक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इसमें जो जैव उर्वरक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाले, जो नाइट्रोजन जो होती है हमारी जलवायु मंडल में, तो उसको अवशोषित करके हमारे पौधों को अवेलेबल कराते हैं। तो इससे हमें यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो लगभग 20 किलो जो है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की हमारी बचत होती है फर्टिलाइजर की। और वैसे ही होता है आपका पोटास का PSB के नाम से जो अवेलेबल होता है। और इसको हम उपयोग करना है तो बीज उपचार के रूप में और मृदा में दे सकते हैं हम डायरेक्टली यदि देना चाहें तो। और ये लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दिया जाता है। जी तो झा मैडम आप बहुत सुंदर ढंग से जानकारी हमारे किसान भाई मिला दे हो। आपके दे जानकारी को मन फायदा उठाई, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो ग्रीष्मकालीन खेती की तैयारी कर लो, साग भाजी लगा के, और आज जो बताए तो उन्हीं तरीके से खेती करो। अब ये दरी पर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर हो तलगा जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।